हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई भी स्टॉक पंप एंड डंप क्या होता है। काफी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक में पैसे लगाकर अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं, पैसे 2 गुना 3 गुना करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। पंप से बहुत सारे रिटेल भी पैसे कमा लेते हैं और जब डंप होता है तो बहुत सारे लोग उसमें फंस भी जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम है सचिन भगत। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पंप एंड डंप क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पंप क्या होता है, फिर उसके बाद डंप आप खुद ही समझ जाओगे। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, 5,000 से भी ऊपर की कंपनी लिस्टिंग है। और 5,000 कंपनी में कुछ ऐसी कंपनी जिसका प्राइस बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम का मतलब समझ लीजिए आप 50 रुपए से कम का होता है। अधिकतर स्टॉक आपने देखे होंगे, अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टॉक लगभग 5 रुपए, 6 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए या पैसे में भी रहते हैं, 50 पैसे, 20 पैसे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं। अधिकतर जो कम से कम पैसे वाले स्टॉक होते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, अधिकतर इस स्टॉक में पंप होता है। और जो सबसे कम मार्केट कैप भी होता है, क्योंकि बड़ा मार्केट कैप रहेगा तो ज्यादा पंप नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या होता है भाई साहब? ये पेंसिल चल नहीं रहा, आप समझो, ठीक है। स्मॉल कैप का मतलब हो गया कि जो जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है, 5,000 करोड़ से कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसका 5,000 करोड़ से कम होता है उसका प्राइस 5 रुपया ही होगा या 10 रुपया ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका प्राइस 500 भी हो सकता है। उसकी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब पे निर्भर करता है। मार्केट में कोई भी स्टॉक जितना है उसके हिसाब से मार्केट कैप उसका बनता है, ठीक है। तो आप इतना सारे बात समझ गए। यहाँ पे आप सीधा सा बात समझो कि जिसका 5 रुपया का प्राइस है, 2 रुपया प्राइस है, 3 रुपया प्राइस है या 10 रुपया प्राइस है, तो वो भी स्टॉक पंप हो जाता है। और जो बड़े स्टॉक होते हैं दोस्तों, बड़े स्टॉक का मतलब बहुत बड़ा प्राइस है, जिसका मान लीजिए कि 100 रुपए से ऊपर का प्राइस है, तो उसमें पंप करना आसान नहीं होता है। हालांकि सभी स्टॉक को पंप किया जा सकता है, 1,000 रुपए का भी स्टॉक को भी पंप किया जा सकता है, लेकिन निगरानी जो सेबी है, सेबी निगरानी करता है। तो स्टॉक, हर स्टॉक पंप किया जा सकता है, लेकिन छोटे स्टॉक पे ज्यादा पंप किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर कोई 1 रुपए का स्टॉक है और कोई 1 करोड़ रुपया लेकर आ रहा है खरीदने के लिए स्टॉक को, तो 1 रुपए का जो स्टॉक है दोस्तों, वो 1 करोड़ शेयर यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ शेयर खरीद लिया जाएगा, जो 1 रुपए का प्राइस है, 1 करोड़ को लेके आ रहा है। और अगर कोई 100 रुपए का प्राइस है तो आप समझ सकते हैं इसमें क्वांटिटी बहुत ही कम होगा, है ना। तो इसमें 1 लाख की क्वांटिटी होगा, इसमें 1 करोड़ क्वांटिटी खरीदा जा रहा है। तो मान लीजिए कि किसी लिस्टिंग कंपनी में, कोई भी कंपनी है एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी है अगर, तो इसमें क्या होता है कि 1 करोड़, समझ लीजिए कि 1 करोड़ शेयर खरीद रहा है एक बार में। तो जाहिर सी बात है ना, आप जब मार्केट में, आप जब मंडी जाओगे, मंडी में जाओगे तो वहां पे देखोगे कोई सब्जी, ठीक है, कोई सब्जी अगर कम है ना, तो उसका भाव ज्यादा रहता है। और बहुत सारा सब्जी, अगर सेम टाइप का सब्जी आ गया, मान लीजिए कि आप पोटैटो लेने जा रहे हैं, तो पोटैटो बहुत सारा आ गया तो उसका दाम सस्ता हो जाता है। और मान लीजिए एक ही शॉप है वहां पे और बहुत सारे खरीदने वाले आ गए तो उसका दाम महंगा हो जाता है। वही बात यहाँ भी होता है। बड़े स्टॉक में क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे लोग खरीदने के लिए तो होते ही हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा चाहिए पंप करने के लिए, तो ये बहुत ही कम चांस होता है कि ये स्टॉक पंप हो पाएगा, बहुत ही कम। लेकिन करने वाले कर देते हैं। और सेबी होता है जो निगरानी करता है। अब हम समझेंगे कि 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला कैसे स्टॉक पंप होता है। तो यहाँ पे मान लो कोई 1 करोड़ शेयर खरीदने आ गया, ठीक है, चल नहीं रहा अच्छा से, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। 1 करोड़ कोई अगर शेयर खरीद रहा है एक बार में, तो वहां पे क्या होगा कि शेयर में तेजी अचानक से आ जाएगा, ठीक है। शेयर में तेजी अचानक से आ जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ कोई शेयर खरीद रहा है, बहुत ज्यादा खरीद रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो कोई इतना ज्यादा शेयर खरीदेगा तो पंप तो अपने आप हो रहा है, तो इसको ही हम पंप कहते हैं। ये पंप हो गया। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम, उसमें क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं कि एक स्टॉक का नाम सजेस्ट कर देते हैं। जो प्रमोट करता है, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे यूट्यूब पे, उसमें भी स्टॉक का नाम ऐड कराया जाता है कि ये 1 रुपए का स्टॉक है, ये 10 रुपए, 100 रुपए जा सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि इसमें, अब यहां से एक बात समझिएगा कि प्रमोटर का होल्डिंग इसमें बहुत ज्यादा होता है। जब स्टॉक हाई पे चला जाता है तो प्रमोटर अपना होल्डिंग को सेल कर देता है, यहाँ पे प्रमोटर भी प्रॉफिट कमाता है, तो मिलकर यहाँ पे पंप होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, सेबी ने बहुत ज्यादा पकड़ा भी है। तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को बताया जाता है कि ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक खरीदो, उसके बाद
1 रुपए का स्टॉक 100 रुपए पहुंच जाता है। मतलब आप समझ सकते हो, अगर 1 लाख भी कोई लगा देगा तो बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकता है। करोड़पति यहाँ पे पेनी स्टॉक में बन जाता है। तो इसलिए ये स्टॉक क्या होता है कि नीचे में जब रहता है तो बड़ा लोग क्या करता है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगा देता है। उसके बाद ये शेयर काफी हाई पे चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए जिसका मन है बेचने का, कि यहाँ पे देख रहा है कि बहुत सारा रिटेल निवेशक आ जाते हैं। रिटेल का मतलब कम क्वांटिटी खरीदने वाले, 1000 2000, ठीक है, 5000 10,000 20,000 50,000, हम लोग रिटेल निवेशक हो गए, कम क्वांटिटी कम कम पैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अब देखो स्टॉक में पंप होता है, क्या होता है जब खरीदने वाले यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जब खरीदने वाले बहुत सारे लोग आ गए तो कोई सेल नहीं कर रहा है। जब हम कोई चीज बेचेंगे तभी तो कोई खरीद पाएगा, या जब कोई बेच रहा है तभी तो हम खरीद पाएंगे। तो जब स्टॉक पंप होता है, जब ज्यादा खरीदने वाले आ जाते हैं, यहाँ पे पहले ही बड़ा खरीद लिया है, 1 करोड़ कोई लगा दिया है, बड़ा क्वांटिटी खरीद लिया है। तो जब कोई बड़ा पहले ही खरीद कर बैठ गया है तो यहाँ पे और भी खरीदने वाले आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ ये फैलाया जा रहा है भाई ये शेयर खरीदो, ये शेयर खरीदो, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारे रिटेल निवेशक आ गए। जब रिटेल निवेशक यहाँ पे खरीदने के लिए आ जाते हैं तो यहाँ पे जो बड़ा है पहले खरीद के बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि खरीदने वाले बहुत ज्यादा आ गए और बेचने वाले कोई नहीं रहता है। बेचने वाला कोई नहीं रहता है क्योंकि स्टॉक भाग रहा होता है, यहाँ पे भागने लगता है स्टॉक। तो यहाँ पे बेचने वाला कोई नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है कि स्टॉक ऊपर चला जाता है और यहाँ पे खरीदने वाले बहुत सारे लाइन लगाकर खड़े हैं, है ना, लाइन लेकर खड़े, मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा, हर दिन खरीदते रहते हैं, लेकिन स्टॉक मिलता नहीं है किसी को, लेकिन लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। इसमें अपर सर्किट लग जाता है, स्टॉक ऐसे ऐसे ट्रेड करता है, ऐसे ऐसे स्टॉक ट्रेड नहीं करेगा, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर ऐसे, ये अपर सर्किट हो जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा बायर्स रहते हैं और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चल जाता है। और जब अपना एक प्राइस पे आ जाता है जिसका बहुत ज्यादा खरीदारी है, जिसने 1 करोड़ रुपया लगा खरीदा है या 50 लाख जो भी है, जो बड़ा निवेशक है, वो अब क्या करेगा कि यहाँ पे आके सेल करेगा। और यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रिटेल निवेशक होता है वो बहुत ज्यादा ऑर्डर लगा के रखता है, मुझे दे दो मुझे दे दो, क्योंकि 5% 10% हर दिन स्टॉक में तेजी रहता है। तो एक अच्छे प्राइस पे जब आता है, जिसके पास 1 करोड़ शेयर था वो क्या करेगा, यहाँ पे सेल कर देगा। समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया, जब वो सेल कर दिया तो बड़ा पार्टी निकल गया, शेयर किसके पास आ गया, छोटे छोटे रिटेल के पास आ गया ग्रुप में। अब बहुत सारे शेयर आ गया तो अब इसके पास जो रहेगा, अब 1 दिन 2 दिन ऊपर जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ये सेल करके निकाल देता है। जरूरी नहीं कि एक ही बार सेल करे। मान लीजिए अगर अभी यहाँ पे 20 रुपए के पास स्टॉक है, 1 रुपए का स्टॉक था 20 पे आ गया, तो जब कोई स्टॉक 20 पे आ गया तो अब वो यहाँ से धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट करेगा। एक ही बार में अगर सेल करेगा तो गिर सकता है स्टॉक, क्योंकि मान लीजिए खरीदने वाले की क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पे 50 लाख की है, ठीक है, और इसके पास 1 करोड़ है, तो एक बार बेचेगा तो वो गिर सकता है, क्योंकि खरीदने वाले कम है और बेचने वाले ज्यादा है, तो वो गिर सकता है। इसलिए धीरे धीरे करेगा, 20 लाख बेचेगा आज, 20 लाख फिर किसी और दिन बेचेगा, जितना क्वांटिटी उसके हिसाब से बेचेगा और वो निकाल देगा। उसके बाद सारा शेयर रिटेल के पास आएगा। जब सारा शेयर रिटेल के पास आ गया तो अब रिटेल यहाँ पे क्या हो जाता है, फंस जाता है। स्टॉक कहाँ पे भाई, स्टॉक हाई पे है और यहाँ पे सारा शेयर बेच दिया गया है। जब सारा शेयर बेच दिया गया है तो अब कोई खरीदने वाला बड़ा आता ही नहीं है। जब तक कोई खरीदने वाला आएगा नहीं, स्टॉक में गिरावट होता जाएगा। तो यहाँ पे रिटेल कैसे गिरता है, स्टॉक में रिटेल यहाँ पे फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं, वो यहाँ पे दोस्तों खरीदते हैं हाई प्राइस पे। इसलिए ध्यान रखिए कि कोई स्टॉक अगर पंप हो रहा है तो उसमें अगर आप एंट्री ले रहे हो, मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, बाय चांस आपको स्टॉक मिल गया, वैसे तो अपर सर्किट लगा रहता है, अपर सर्किट में बहुत कम चांस होता है कि स्टॉक आपको मिले भी। तो अगर मिल भी जाता है तो आपको ऑपरेटर से पहले प्रॉफिट लेकर निकलना होता है। जब आप ऑपरेटर से पहले प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, आप बीच में ही प्रॉफिट लेकर निकल गए तो आप बच गए। और ये वाला लालच आप मत छोड़िएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो और ऊपर चला गया, वहां पे लोग पछताते हैं। इसलिए बीच में प्रॉफिट लेकर अपना निकल जाए दीजिए, आप पैसे कमा लेंगे ऑपरेटर के साथ मिलकर। तो पंप और डंप आप समझ गए। कोई भी बड़ा जो होता है वो खरीदता है तो स्टॉक पंप होता है, जब वो बेच देता है तो वो डंप हो जाता है और वो गिरकर उसी जगह पा जाता है जहां पे वो स्टॉक रहता है। तो इस तरह स्टॉक को पंप एंड डंप किया जाता है। सेबी बहुत सारा इस प्रकार के कार्यक्रम को पकड़ता भी है और फिर उसे जेल सजा केस भी होता है उसके ऊपर। अभी हाल ही में एक एक्टर ने भी ऐसा काम किया था, आपने सुना होगा। तो कोई भी स्टॉक पंप तब होता है जब उसका प्राइस कम होता है, होने को बड़ा भी हो सकता है, लेकिन पंप वही प्राइस वाला होता है जो कम होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वांटिटी खरीदा जा सकता है। तो ये बड़े निवेशक लोग करते हैं और ग्रुप में फैलाते हैं। इस प्रकार से स्टॉक पंप होता है फिर डंप होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आया होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू।